ही क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में कई गो भुजा रहेगा, तीन भुजा, क्योंकि नाम ही त्रिभुज। क्या नाम है, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब कि त्रि मतलब तीन, अब भुज मतलब भुजा, यानी कि वैसी आकृति जिसमें कई भुजा हो, तीन भुजा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज। ठीक है, यानी तीन भुजा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज किसे कहेंगे तो समझ लिया कि तीन भुजा से घिरी जो बंद आकृति रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, त्रिभुज। हंस कह रहे हैं, चलो बोलो त्रिभुज किसको बोलेंगे, आप तो अभी बताएंगे। हाँ तो बोलो क्या हो, बांदरे हैं, बोलो किसको बोलेंगे त्रिभुज रे, तीन भुजा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये देखो तीन भुजा से घिरी बंद आकृति है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। देखो तीन गो भुजा हुआ, एक गो भुजा, दो गो भुजा और ये तीन गो भुजा। तो पूछेगा त्रिभुज में कई गो भुजा होता है तो क्या बोलेंगे, तीन भुजा। तीन भुजा तब कोण भी कई गो, तीन गो। देखो एक कोण, दो कोण और ये तीन कोण, यानी त्रिभुज में तीन गो भुजा और तीन गो कोण होता है। और देखो ये जो जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रहा है, ये वाला दोनों, तो ये तीनों के तीनों है शीर्ष। क्या है, शीर्ष, यानी एगो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। ठीक है, इतना सब कुछ याद रखना, तीन भुजा, तीन कोण और तीन गो ही शीर्ष। ठीक, भुजा देखो समझते हैं। अच्छा एक बार बताए थे कि सबका नाम कैसे मतलब बोलना है, जैसे मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो जो समकोण है उसको बीच में बोला, जैसे मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको बीच में, इसको बोलेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी। इसको इस तरह से बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, अब जो ये तुम्हारा जो चैप्टर है इसमें पढ़ना है समरूप, त्रिभुजों की समरूपता। क्या पढ़ना है, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, समरूप। सम, सम मतलब क्या होता है, बराबर, एक जैसा, और रूप मतलब देखने वाला रूप, यानी कि वैसा चीज जो सबके सब क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समरूप। यानी कि एक जैसे, जिसका रूप सेम हो, यानी एक जैसा हो। जैसे कि मान लो देखो ये बड़ा सा गोल है, ये एक क्या है, ये एक वृत्त है, और एक बार दूसर का है। देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल, यानी ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो दोनों के दोनों आपस में क्या है, समरूप। ठीक है, जैसे मान लो कि एगो ईंटा है, इतना बड़ा ईंट है, ठीक, और एगो आर है, ये रेशियो में छोटा सा, तो ये दोनों दोनों, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, लेकिन दोनों दोनों क्या है, चौखुट, तो इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक है, दो चीज होता है, एक सर्वांगसम होता है और एक होता है समरूप। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम यानी सर्व अंग समान, जिसका सभी अंग समान हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। लेकिन यहाँ पे सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, सर्वांगसम 9th में ही पढ़ना था, यहाँ पे पढ़ना है समरूप। तो समरूप में सब अंग बराबर नहीं होगा, लेकिन सब एक दूसरे के समान होगा। ठीक है, जिसे हम इतना बड़ा है, ठीक है, अब मेरा ही एगो फोटो निकाल देगा, तो फोटो मेरा इतना होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसा ही सब कुछ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप। समरूप मतलब देखने में एक जैसा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। देखो जितना भी वृत्त है सबके सब क्या है, समरूप। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा समरूप है कौन सा नहीं, तो याद रखना जितना भी वृत्त है सबके सब समरूप। अच्छा, जितना भी गोला है सबके सब क्या है, समरूप। ठीक, देखने में सबका आकार क्या है, एक जैसा है। ठीक है, बराबर नहीं है बल्कि एक जैसा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे एगो आयत पा रहा है, ठीक है, आयत में ये वर्ग है, ये वर्ग है, और एगो आर यहाँ पे छोटा वर्ग है। ठीक है, ई वर्ग का भुजा है 10 सेंटीमीटर और ई वर्ग का भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो इसका भुजा कितना है 10 और इसका भुजा है 5, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में समरूप है, क्योंकि देखो ये 10 है और इसके आधा है,
10 है, इसके आधा, तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप। एगो बड़ा सा एगो छोटा सा मान लो कि यहाँ पे ये एक छोटा सा यहाँ पे वर्ग है, वृत्त है, और एक यहाँ पे मान लो बड़ा सा वृत्त है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों का रूप एक जैसा है, यानी देखने में एक जैसा है, एगो छोटा है एगो बड़ा है, लेकिन है दोनों क्या है, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। समरूप का बहुत सारी आकृति कहता है। अच्छा बताना, एक वर्ग और एक वृत्त कभी समरूप होगा, होगा रे? वर्ग कैसा रहता है, चौकोर। अब वृत्त कैसा रहता है, गोल। अब वृत्त और गोल मतलब कि वृत्त और वर्ग कभी भी समरूप नहीं होगा। अच्छा कहता है एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, कभी समरूप होगा? एक वर्ग और एक त्रिभुज समरूप होगा? नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं? चलो देखो समझो, एक बनाएगी छोड़ी करके नहीं बनाएगी? हाँ ठीक है, क्यों चुप रहो, बाहर दो इसको। करते देखो, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और यहाँ एक आयत है, तो दोनों कभी भी समरूप है? समरूप मतलब देखने में एक जैसा, देखने में कभी एक जैसा लग रहा है नहीं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसमें 4 गो, तो कभी भी देखने में एक जैसा। अच्छा एक टाइम के लिए देखो, अगर ये ऐसा लिखें और ये ऐसा बड़ा लिखें तभी तो समरूप लग सकता है, दोनों एक जैसा लग सकता है, लेकिन कभी भी बोलेगा ये और ये कभी भी समरूप होगा नहीं, कोई चांस नहीं बनता। अच्छा ये ऐसा है तो इसी के जैसा को इसे छोटा सा बना देंगे, तब इसको एक टाइम के लिए बोल सकते हैं कि ये समरूप है, कहा कि देखे में चौकोर, तो ये समरूप हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी बोलेगा एगो त्रिभुज आएगो वर्ग, कभी भी समरूप नहीं होगा, या फिर एगो त्रिभुज आएगो आयत, कभी भी समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो पहला वाला चैप्टर में ना यही बहुत सारा चीज पूछेगा कि कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है। अच्छा ये दुनिया में जितना भी वर्ग है ना, सॉरी जितना भी वृत्त, वृत्त मतलब ऐसे गोल गोल, सबके सब जितना भी वृत्त रहे छोटा से बड़ा, सबके सब क्या है, समरूप है। कहा वृत्त जब भी बनेगा गोल ही बनेगा, तो सब कुछ क्या है, मतलब अति है। अब जितना भी वर्ग है, तो जितना भी वर्ग आएगा सबके सब की रहेगा, चौखुट रहेगा, तो सब कुछ क्या है, समरूप। चलो और देखते हैं बहुभुज के समरूपता, समरूप बहुभुज। देखो समरूपता का मतलब सीधे समझ जाना कि रूप समान होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लो कि हम इतना बड़ा आदमी है, अब मेरा एगो छोटा सा पुतला बना दे सेम मेरे जैसा, तो मेरे इतना गुण नहीं है, लेकिन मेरा मतलब पूरा ढांचा उसका ढांचा दोनों क्या होगा, सेम होगा। एक ही निगेटिव से जितना भी, जैसे फोटो खिंचाने जाएंगे तो फोटो में एगो तो फोटो नहीं खिंचाते हैं, मतलब फोटो निकलवाते हैं तो एक एगो निकलता है नहीं, 8-10 को एक बार में, या फिर 6 को निकालता है, तो सब कुछ क्या है, समरूप है मेरे शरीर के, ठीक। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये सब पहचानने को बोलेगा, ठीक। अच्छा मान लो कि हम यहाँ पे हैं और वहाँ से लाइट आ रहा है, तो एक बनेगा, एगो छाया बनेगा, बनेगा नहीं, छाया या तो छोटा बनेगा या बड़ा भी बनता है, भोरे भोरे छाया बड़ा बनता है और दिन में छाया छोटा बनता है, लेकिन बड़ा बने या छोटा बने वो सबके सब क्या है, समरूप। अब जैसे पुतला बनता है बड़ा बड़ा, देखता होगा अम्बेडकर साहब के पुतला बना है, फिर क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस का, तो आदमी छोटे लेकिन क्या है, बड़ा बड़ा पुतला बनता है, तो वो क्या है, उनके समरूप, ठीक है। समरूप मतलब देखने में एक समान लगे, ठीक। एक समरूप मतलब क्या होता है, बोलो, खाली देख रहे, बोलने बोले, देखने में एक जैसा लगना अंदर। चल ठीक है, 5.1 खत्म हो गया। देखो 6.1 निकालो, पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट। चल देखो समझो,
पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि शांति रहो, कहता है कि इसमें से कौन सा शब्द बढ़ाएगा, कौन सदृश से, कौन सर्वांशम है, या फिर कौन सदृश सर्वांशम दोनों। ठीक है, तो पहला 1 नंबर में कहता है, 1 नंबर में कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, यानी दुनिया में जितना भी वर्ग है और सबका भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर। तो जितना है सब 2 सेंटीमीटर है, तो सबके सब क्या है, सबके सब सदृश्य। सदृश यानी एक जैसा देखने में, और साथ ही साथ सर्वांशम भी है। सर्वांशम मतलब की बोले थे, सर्व अंग समान। अभी देखो ये वर्ग का मतलब समझता है, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी एक 2, भुजा उसका ये भी 2, सभी भुजा चारों बराबर है। तो ये दुनिया में जितना भी है सब में, यानी जिसका 2 है तो सबके सब एक जैसा है, एक बराबर है। तो पहला का की होगा, पहला का होगा क्या, सदृश और सर्वांशम दोनों। 1 नंबर में लिखना सदृश और सर्वांशम दोनों। और क्या है दूसरा, पढ़ो तो, अरे पढ़ो ना, दूसरा नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा है समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त। समान त्रिज्या वाले, ये भी सेम कहता है। अभी हम बताए थे कि दुनिया में जितना भी त्रिज्या है सबके सब क्या है, समरूप है, यानी सदृश है, सबके सब सदृश है। लेकिन जब त्रिज्या भी की बोल दिया है, समान बोल दिया है, त्रिज्या भी समान मतलब कि मान लो कि अगर एक वृत्त है, दूसर का वृत्त है, तेसर का वृत्त है, और सबका त्रिज्या मान लो 2 सेमी है, कितना है 2 सेमी। पहला नंबर तो सदृश है, यानी कि सर्वांशम है, सब देखने में एक जैसा है। लेकिन अब ये बोल रहा है ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सबके सब 2 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी क्या है, समरूप तो है, ये है, साथ ही साथ सर्वांशम भी। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सदृश और सर्वांशम, सर्वांशम दोनों है। ठीक है, तो याद रखना कि 2 नंबर में भी सदृश और सर्वांशम दोनों। तीसरा की है सभी समचतुर्भुज। अब ये देखो सभी समचतुर्भुज, लेकिन 2 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर ये नहीं बताया, सिर्फ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सम मतलब क्या होता है, बराबर, और चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। तब अच्छा बताओ, एगो मान लो कि ये समचतुर्भुज है, यहाँ पे लिख दिए, और एगो ये समचतुर्भुज है, यहाँ पे लिख दिए। तो बताओ ये कभी दोनों सर्वांशम होगा। सर्वांशम मतलब सब कुछ बराबर। देखो ये इतनी वो है और ये इतने बड़ा है, तो कभी बराबर होगा नहीं, यानी सर्वांशम तो नहीं होगा, लेकिन देखने में एक जैसा लग सकता है, एगो छोटा एगो बड़ा, यानी कि ये सदृश होगा, सदृश। ठीक है, 3 को लिखो जल्दी से, 3 को लिखो जल्दी। चलो 2 बार बचे हैं, तो चौथा देखते हैं। चौथा में कहता है कि एगो कोई भवन है और भवन के एक ही निगेटिव से निकला सभी फोटो, तो सब फोटो एक जैसा रहेगा। मान लो एगो हम अपना फोटो खींच लिए और 10 गो फोटो, तो सब एक जैसा रहेगा कि नहीं। अब घर रहे चाहे आदमी रहे चाहे दुनिया में कुछ भी रहे, उसका जब फोटो निकालेंगे सब फोटो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो चौथा में, ये 4 नंबर है, चौथा में कहता है कि एक भवन है और एक ही निगेटिव से निकाला सब फोटो, तो सबके सब कैसा होगा, सदृश होगा। ठीक है, कैसा होगा, सदृश। पांचवा में क्या कहता है, पढ़ो जल्दी से। 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण समान एवं संगत भुजाएं डैश होती है। ये मिटा देगा। तो इन्हें बोलना अभी तक नहीं लिखल हुआ। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो में निकल जाएगा। बांद्रे इतना टाइम हो गया फिर भी नहीं लिखे। चलो देखो, कहता है अभी कहता है 2 को बहुभुज है। ठीक है, 2 को बहुभुज मतलब कोई भी भुजा ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आकृति, मान लो ये वो आकृति है और दूसरी ये आकृति है। ठीक है, कहता है ये दोनों समरूप है। क्या है, समरूप है। और ये दोनों का क्या है, मतलब भुजा तो सेम है, भुजा की संख्या सेम है, ये भी 3 ये भी 3। कहता है दोनों समरूप पहले दे रखा है कि दोनों क्या है, समरूप है। तो कहता है कि तब इसकी भुजा में क्या मतलब रिलेशन होगा, तो भुजा ये दोनों का समान अनुपात में होगा। क्या होगा, मान लो कि अगर इसका भुजा 5 है ना, तो इसका अगर 10 है, तो अगर अगला ये अगर 3 है, तो देखो ये दुगना है कि नहीं, इसका दुगना है, तो ये 3 है तो ये इसका दुगना कितना होना चाहिए, 6। इसी तरह से अगर ये 8 है ना, तो इसके ये आधा हुआ, कितना होगा, 4।
यानी कि एगो भुजा जितना गुना में रहेगा दोसर का भुजा भी उतना ही गुना में रहेगा, तीसर का भुजा भी उतना ही गुना में रहेगा। कब? जब दोनों भुजा दोनों मतलब त्रिभुज जो भी है, दोनों त्रिभुज या फिर दोनों आकृति समरूप रहेगा तब। सही देखो 5 था तो ये 10 हुआ, 2 गुना, तो ये 6 था तो ये 3, ये 4 था तो 8। इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा के पूरा चैप्टर बनेगा कि जितना जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये रहेगा। और ऐसे त्रिभुज का याद रखना, सबका ये जो कोण है ना बराबर होगा, तीनों चीज का कोण बराबर है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि दो आकृति समरूप कब होगी, समरूप होने के लिए क्या क्या शर्त है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी जान लो कि शर्त क्या क्या है कि दो आकृति समरूप तभी होगी, पहला नंबर उसके भुजा की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी ये त्रिभुज तो दूसरा भी त्रिभुज, चतुर्भुज तो दूसरा भी चतुर्भुज। इसमें ज्यादातर इस चैप्टर में त्रिभुज ही आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, पहला क्या हो गया कि भुजा की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा बोलेगा कि इसके सब जो संगत कोण है ना, देखो ये नीचे वाला कोण, अगर जो ये मान लो जितना है ये अल्फा है तो ये भी कितना होना चाहिए अल्फा। अगर ये वाला ऊपर वाला बीटा है तो इसके ऊपर वाला भी बीटा। ये वाला अगर जो गामा है तो ये भी क्या होना चाहिए, गामा होना चाहिए। दूसरा ये है। ठीक है, दूसरा शर्त ये है कि कोण की होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, बराबर। ये क्या था, भुजा बराबर, भुजा की संख्या बराबर, संख्या बराबर। और तीसरा शर्त याद रखना कि इसके जो कोण है, इसके जो साइड है, साइड मतलब भुजा, भुजा समानुपातिक होना चाहिए, भुजा समानुपातिक। अगर ये 3 को शर्त फॉलो होगा तभी वो दोनों आकृति की होगा, वो दोनों के दोनों आकृति जो है समरूप कहलाएगा। ठीक है, पहला भुजा की संख्या की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसके कोण बराबर, कौन सा कोण, संगत कोण, यहाँ पे नहीं लिखे हैं अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। और तीसरी बात भुजा समान अनुपात, मेन ये है भुजा की होना चाहिए समान अनुपात में, जो अभी तुम्हारे 5वां नंबर में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना समानुपात, समानुपात। ठीक है, तो चौथा में भर दो सदृश, 5वां में भर दो समानुपात। लिखो जल्दी से।